वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो एसिड बेसिस सॉल्ट का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ सम इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड। इसमें क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स हैं, हमें उसके बारे में स्टडी करना है। हमें उनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उनको कैसे बनाते हैं और उसकी क्या क्या यूजेस होती है, हमें ये डिस्कस करना है। तो देखिए हमें कौन कौन से कंपाउंड डिस्कस करने हैं। पहला हमें डिस्कस करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, sodium hydroxide, that is NaOH. Now the next is second जो कंपाउंड है जो हमें डिस्कस करना है that is bleaching powder. bleaching powder that is CaOCl2. CaOCl2, it means chemical name is calcium oxychloride. This is calcium oxychloride. Now the next is caustic soda, sorry washing soda. caustic soda इसको बोलते हैं washing soda. This is Na2CO3.10H2O. This is sodium carbonate decahydrate. And then the next is baking soda. This is NaHCO3. This is sodium hydrogen carbonate. And the next is last one is bleaching powder. तो इतने सारे कंपाउंड को हमें डिस्कस करना है। ब्लीचिंग पाउडर दैट इज CaSO4.12H2O. दिस इज कॉल्ड कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं, हमें इन सारे कंपाउंड के हम इसको बनाते कैसे हैं और इसकी क्या क्या यूजेस है, बस हमें ये डिस्कस करना है। तो पहला कंपाउंड दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की हम बात करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए हम जो प्रोसेस यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर अल्कली प्रोसेस हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें NaOH जो कि अल्कली है ये बनता है और साथ के साथ यहाँ पे क्लोरीन भी बनता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वी सिंपली टेक ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि हम नमक का सॉल्यूशन लेते हैं, नमक और वाटर का मिक्सचर लेते हैं और उसकी हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। तो हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास NaOH, H2 और Cl2 मिलता है। देखिए यहाँ पे, तो हम इसकी पहले हम बात करेंगे, हम इसकी प्रिपरेशन कैसे बनाएंगे। हम इसको बाय क्लोर अल्कली प्रोसेस। और क्लोर अल्कली प्रोसेस में हम करते क्या हैं, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। मतलब क्या करेंगे हम, NaCl प्लस H2O, इसकी हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस हमारे पास क्या बनेगा, वी हैव NaOH Cl2 प्लस H2। NaOH 2NaOH, तो ये यहाँ पे बन गया हमारे पास। अब आप देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, अब इसमें जो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन आपको पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो हाइड्रोजन चला जाएगा यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा कहाँ पे, जैसे हाइड्रोजन किस पे जाएगा, एट कैथोड पे हमें हाइड्रोजन मिल जाएगा और क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज होता है तो ये कहाँ चला जाएगा, एट एनोड। इक्वेशंस हम बैलेंस कर लेते हैं, दिस इज 2H2O 2NaOH, ओके। तो ये हुआ। तो अब इसकी यूजेस, तो दिस इज हमें जो बनाना क्या था, NaOH ये मिल गया, हमें अल्कली मिल गया और साथ के साथ हमें क्लोरीन भी मिल रहा है।
तो दैट्स वाई द नेम इज क्लोर अल्कली प्रोसेस। अब देखिए, अब इसकी यूजेस हम इसमें तीनों के यूजेस देखते हैं। हमारे पास तीनों जो कंपाउंड बने, तीनों ही हमारे पास यूजफुल कंपाउंड हैं। तो NaOH को हम यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा सोप एंड डिटर्जेंट बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। फिर हम इसके अलावा हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको लिनन इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। फर्टिलाइज़र बनाने में हाइड्रोजन को हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको डिटर्जेंट बनाने में तो यूज़ करेंगे, सोप बनाने में यूज़ करेंगे, साथ के साथ हम इसको आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने में भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा डीग्रीजिंग द मेटल, तो NaOH यूजेज पहले हम बात करते हैं NaOH की क्या हो, डीग्रीजिंग द मेटल। इसके अलावा फिर और कहाँ यूज़ करेंगे, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट्स। इसके अलावा फिर आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में, आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने में हम इसको यूज़ करते हैं। हाइड्रोजन की हम बात करें, NaOH के बाद हाइड्रोजन की हम अगर बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन काफ़ी ज़्यादा इसके यूजेस हैं एज फ्यूल। बट फ्यूल में कहाँ, टेक्नोलॉजिकल पर्पस के लिए। हम डोमेस्टिक पर्पस में हाइड्रोजन को यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज हाइड्रोजन की कैलोरिफिक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है, तो अगर ये जलेगा तो फिर ये मतलब एक्सप्लोड कर जाता है। तो टेक्नोलॉजिकल पर्पस में रॉकेट फ्यूल वगैरह में हम यूज़ करते हैं। या अब जैसे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक कारें जो आ रही हैं, तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स बनाते हैं, उनसे चलती हैं। तो इस वजह से अब नियर फ्यूचर में इसी भी इसकी यूजेस हो रही है। फिर फर्टिलाइज़र्स बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। हाइड्रोजन से हम अमोनिया बनाते हैं और अमोनिया से फिर हम फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, तो ये यूजेस हो गई। और फिर आप बात करें क्लोरीन की हमारे पास काफ़ी सारे यूजेस हैं एज ब्लीचिंग एजेंट के फॉर्म में यूज़ करते हैं, एज डिसइंफेक्टेंट, जैसे स्विमिंग पूल के पानी में क्लोरीन डालते हैं वाटर को प्योरीफाई रखने के लिए। इसके अलावा फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ PVC एक तरह का प्लास्टिक होता है, जो आप चेयर वगैरह प्लास्टिक यूज़ करते हैं, वो PVC का बना होता है, दैट इज़ पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो उसको बनाने में भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये इसकी यूजेस हो गई। नाउ आवर नेक्स्ट कंपाउंड इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। तो सेकेंड कंपाउंड हमारे पास है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर, अब इसकी प्रिपरेशन देखिए, इसकी प्रिपरेशन फिर हम कैसे करेंगे। अब इसकी प्रिपरेशन के लिए हमारे पास क्या है, तो अब ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं, हम इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जो है वो हम क्लोरीन के साथ करवाते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, क्लोरीन के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, CaOCl2 प्लस H2O। तो दिस इज ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है कि क्लोरीन के साथ इसकी जो बॉन्डिंग है बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होती, तो ब्लीचिंग पाउडर में काफ़ी तेज़ स्मेल होती है क्लोरीन की। एक वाइटिश मटमैले कलर का पाउडर होता है जिसमें काफ़ी तेज़ स्मेल होती है क्लोरीन की। अब इसको हम यूज़ करते हैं, इसकी यूजेस हमारे पास क्या है, ब्लीचिंग पाउडर एज द नेम सजेस्ट, इसको ब्लीचिंग एजेंट के फॉर्म में यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम डिसइंफेक्टेंट के फॉर्म में यूज़ करते हैं। वुलन क्लॉथ को अनश्रिंकेबल बनाने के लिए, वुलन क्लॉथ जैसे समटाइम जो इन्फीरियर क्वालिटी का वुलन क्लॉथ्स होता है, एक बार वॉश करने के बाद श्रिंक कर जाता है, तो ऐसा नहीं हो इसलिए उसको बनाने से पहले हम उसको ब्लीचिंग पाउडर के साथ हम उसको ट्रीट करते हैं। तो ये सारी इसकी यूजेस हो गई। तो यूजेस एज ब्लीचिंग एजेंट, फिर जैसे कीड़े वगैरह को मारने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, तो डिसइंफेक्टेंट के फॉर्म में भी उसको यूज़ कर सकते हैं आप एज डिसइंफेक्टेंट।
मेकिंग wool अनश्रिंकेबल। तो ये इसकी यूजेस हो गई। अब आवर नेक्स्ट कंपाउंड इज our third compound, next compound is this is washing soda, that is Na2CO3.10H2O। अब इसकी प्रिपरेशन देखिए, वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा दोनों की जो प्रिपरेशन है हम एक ही साथ डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे पहले वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन की हम बात करते हैं। प्रिपरेशन हम ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं, अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन, और उसके ऊपर हम CO2 गैस फ्लो करते हैं। देखिए ब्राइन सॉल्यूशन दैट इज NaCl प्लस H2O, इसमें फिर अमोनिया डिजोल्व किया हमने। नाउ दिस इज कॉल्ड अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन। अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन, अब इसकी रिएक्शन हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाते हैं। दिस इज कॉल्ड अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन। इसको हम क्या बोलेंगे? दिस वन इज अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन, अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन। दिस इज अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन। इसकी रिएक्शन हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाते हैं, तो हमारे पास देखिए क्या बना, NaHCO3 प्लस NH4Cl, NH4Cl। तो अब अगर आपको बेकिंग सोडा बनाना है तो आपका रिएक्शन हो गया। नाउ दिस इज बेकिंग सोडा, इसको आप बेकिंग सोडा बोलते हैं। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों में डिफरेंस होता है, हम आगे डिस्कस करेंगे बेकिंग पाउडर क्या होता है। दिस इज बेकिंग सोडा। बट अगर आपको वॉशिंग सोडा बनाना है, अब रिएक्शन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब आगे हम कैसे कंटिन्यू करेंगे, ये हमने लिया, ये फिर से रिसाइकल हो जाता है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, या अमोनिया और क्लोरीन में उसको हम कर सकते हैं 2NaSCO3। इसको हम हीट करते हैं, इसको हीट करेंगे। नाउ Na2CO3 हमारे पास बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट हमारे पास बन जाएगा, और साथ में साथ हमारे पास क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O। ये बन गया हमारे पास Na2CO3, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गया। चलिए अब क्या करेंगे हम, अब नेक्स्ट स्टेप में अब हमें बनाना है, क्या बनाना है हमें बनाना है वॉशिंग सोडा। अब आप इसको लेंगे और इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे। आप इसको वाटर में डालेंगे, हर मॉलिक्यूल जो है Na2CO3, हर मॉलिक्यूल 10 मॉलिक्यूल वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, और नाउ ये क्या हो जाएगा, Na2CO3.10H2O। This is what? This is called water of crystallization, and such type of salt is called hydrated salt। क्योंकि एक तो इसमें वाटर के मॉलिक्यूल मौजूद हैं, दैट्स व्हाई इट इज हाइड्रेटेड सॉल्ट, और इस वाटर की वजह से, ये वाटर के मॉलिक्यूल की वजह से क्रिस्टल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह के जो वाटर के मॉलिक्यूल जो जुड़े होते हैं किसी कंपाउंड के साथ, उसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे कॉपर सल्फेट की हम बात करें तो कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O होता है, 5 मॉलिक्यूल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसके साथ जुड़ा होता है। तो इसका केमिकल नेम क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, क्रिस्टल्स के फॉर्म में होता है। बट मार्केट में आप जब वॉशिंग सोडा आप जब खरीदने जाएंगे तो ये आपको क्रिस्टल्स के फॉर्म में नहीं मिलेगा, ये आपको वाइट कलर के पाउडर के फॉर्म में मिलता है। क्यों? हम जब इसको नेक्स्ट स्टेप पे देखिए, ये तो हमारी प्रिपरेशन हो गई, दिस इज वॉशिंग सोडा, दिस इज वॉशिंग सोडा। अब हम जब इसको एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करते हैं तो इसमें से 9 मॉलिक्यूल वाटर लॉस्ट हो जाता है, 9 मॉलिक्यूल वाटर लॉस्ट हो जाता है, और उसके बाद जो बनता है उसमें एक ही मॉलिक्यूल होता है, 9 मॉलिक्यूल वाटर, ये हमारे पास है Na2CO3.10H2O। आपने जब इसको वाटर में एटमॉस्फेयर में एक्सपोज किया तो इसमें से 9 मॉलिक्यूल वाटर निकल गया, एंड दिस इज कॉल्ड इफ्लोरेसेंस। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इफ्लोरेसेंस। और अब ये बना
Na2CO3.H2O, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, तो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह से हमने वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा दोनों की प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की। अब वॉशिंग सोडा को कहाँ यूज़ करते हैं? वॉशिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, सोप वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए। बेकिंग सोडा को हम बेकिंग पाउडर बनाने में यूज़ करते हैं। बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेकिंग पाउडर जो है उसमें बेकिंग सोडा में थोड़ा सा हम टार्टेरिक एसिड मिला देते हैं। नाउ दिस इज़ कॉल्ड बेकिंग पाउडर, जो कि केक वगैरह बनाने में हम यूज़ करते हैं। तो इसके आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।